धर्मसरी एंड सेवा सदन जिले का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को न्यूनतम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। प्रवेश हेतु संपर्क। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष खकनार ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद आदिवासी संगठन जयेश में विरोध है। पूरे जिले भर में विरोध किया है। निपा नगर, खकनार, बुरहानपुर जिला मुख्यालय भी किया है। वहीं पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने हैं। भैया, ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं या पार्टी की विचारधारा है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और लोकतांत्रिक दृष्टि से राजनीतिक दलों में और संगठनों में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी को भी हम लोग मेरे को भी इसकी जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, मुझे प्राप्त हुई है, मैं ये अवश्य कहूंगी कि बातचीत के समय हमने बातचीत करते समय बात संभल कर करना चाहिए और वैचारिक तौर पर हम किसी से सहमत हो असहमत हो, हमें उनकी कार्यशैली समाज हित में, देश हित में कैसी लगती है वो हमारा अपना विषय है। और बातचीत करने में शब्द संयोजन और शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए। मैं बोल चुकी हूँ। लोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत हम भी नहीं देते हैं, लेकिन इसके पीछे की चीज को हमको समझना होगा। कुछ संगठन ऐसे भी है जो आदिवासी समाज में और गैर आदिवासी समाज में जिले में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं, उन समाजों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम कर रहे हैं और इसी चीज को दर्शाने का काम मंडल अध्यक्ष जी ने किया। दुर्भाग्य से वो जिस भाषा में उन्होंने बोलना चाहिए था, भावावेश में आकर उनसे कुछ अमर्यादित शब्द निकले हैं, लेकिन इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ संगठन जो है हमारे आदिवासी भोले वाले आदिवासी समाज को बरगलाकर, भड़काकर गैर आदिवासी समाज के सामने एक चुनौती के तौर पर और वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये भी एक स्पष्ट हुआ था कि जिस क्षेत्र की बात चल रही थी वहाँ पे ये जयेश जो है, जयेश के पदाधिकारी जो हैं, ये दुकानदारों को धमकाकर खाली करा रहे थे और प्रशासन को भी धमकी भरे लहजों में कह रहे थे, तो ये मुद्दा भी है। बिल्कुल सही बात है। मैंने फिर कहा कि कुछ संगठन जो है आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में तनाव पैदा करने का कारण कर रहे हैं और ये संगठन उस ग्राम के अंदर जो वर्षों से लोग बेचारे व्यवसाय कर रहे हैं, छोटी छोटी गुमटियां लगाकर अपना घर परिवार चला रहे हैं, उन दुकानों को वहां से हटाने के लिए प्रशासन के ऊपर एक प्रकार का अल्टीमेटम दे दिया था कि आप यदि 8 दिन के अंदर वहां से दुकानें नहीं हटाएंगे तो हम दुकानें खुद हटा देंगे, खुद दुकानें तोड़ देंगे। यानी कहा ये जो आज जो बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में कहां से बात आ गई कि यदि प्रशासन ने नहीं हटाया तो हम तोड़ देंगे। आप प्रशासन से बड़े हो सकते हैं, शासन से बड़े हो सकते हैं। तो यही चीज हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताने का प्रयास किया। शब्दों का चयन सही नहीं था उनका, हम मानते हैं इस बात को, और उन्होंने शब्दों का चयन सही करना चाहिए था, लेकिन उनके पीछे की भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये भाजपा की विचारधारा नहीं है कि वो किसी आदिवासी संगठन या जयेश को आतंकवादी कहें। ये व्यक्तिगत विचार मंडल अध्यक्ष नीलेश सातरकर के हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये भी है कि वो जिस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, कह रहे थे, वो मंशा को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जयेश दबाव बना रहा था, दबाव की राजनीति कर रहा था, जिसको लेकर ये मंडल अध्यक्ष के द्वारा शब्द कहे गए थे। और कुछ जो मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है वो आदिवासी समाज के खिलाफ नहीं कहा है, उन्होंने एक संगठन के बारे में कहा है। हम भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी और भारतीय जनता पार्टी भी हमारे इस जिले के सभी आदिवासी बंधुओं के सुख दुख में हम लोग सहभागी रहते हैं और हमारा विधायक भी आदिवासी है, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी है, हमारे अधिकांश विधानसभा के आदिवासी क्षेत्रों से हमारे विधायक है, सांसद है। इसलिए आदिवासी समाज के प्रति हमारे मन में एक बहुत सम्मान की बात है। वो विषय आदिवासी समाज का नहीं था, वो विषय एक संगठन का था और संगठन के संबंध में मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है, किसी समाज के खिलाफ नहीं कहा है। हम आदिवासी समाज का पहले भी सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं और हमारे लिए आदिवासी समाज हमारे दिलों में बसता है। प्रदेश में भूचाल आ गया था इस बयान के बाद। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ने भी अपनी बात कही है, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने ने भी अपनी बात कही है। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखें, इसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।